हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। अपनी ज्योमेट्री क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे और इसमें जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे एसएससी सीजीएल 2020 एग्ज़ाम में आए हुए उन सबको आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अगर आप में से कोई पहली बार चैनल पर आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, two circles of radii 18 cm and 16 cm intersect each other and the length of their common chord is 20 cm. What is the distance between their centers? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कॉमन कॉर्ड क्या होती है। तो देखिए, अगर दो कोई सर्कल्स हमारे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये मान लिया एक सर्कल है हमारा और ये हमारा दूसरा सर्कल है। अब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो अगर पॉइंट ए और बी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमें एक लाइन मिलती है और इसी लाइन को क्या कहते हैं? इसी लाइन को हम कहते हैं कॉमन कॉर्ड, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स की एक कॉर्ड होती है। अब देखिए, अगर इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर हमने मानना कि ये हमारा सेंटर है, क्या ये है हमारा O1 और इसका सेंटर है हमारा O2। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, देखिए सेंटर से अगर कॉर्ड पे कोई भी परपेंडिकुलर डाली जाती है तो क्या करती है? वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ये हमारी 90 डिग्री होगी और ये AB को बाइसेक्ट करेगी। तो ये हमारी 90 डिग्री होगी और ये AB को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब, और ये पॉइंट अगर हम P मान लेते हैं तो ये अब देखिए, जो AP की लेंथ होगी, जो लेंथ AP की होगी वही लेंथ PB की होगी। अब इतना हो गया। O1A को हम ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस हमारी कितनी है? ये हमारी 60 सेंटीमीटर। और A2 को ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस हमारी कितनी है? ये है हमारी 18 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। कौन कौन से? एक दिख रहा होगा वो आपको APO1 और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा APO2। इन दोनों में ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हम फाइंड कर लें क्या O1P कितना होगा ट्रायंगल APO1 में, अगर हम फाइंड करें O1P तो ये कितना होगा? ये होगा हमारा अंडर रूट ऑफ, देखिए 16 का स्क्वायर और फिर कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमारी कितनी टोटल है? ये हमारी 20 है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? ये हमारी 10 हो जाएगी। AP हमारी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो हमारा 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 होगा और माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो कितना बचेगा? अंडर रूट 156। अंडर रूट 156 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको आगे अगर हम फैक्टराइज करें तो हम लिख सकते हैं इसको 2√39। सेम ऐसे ही ट्रायंगल APO2 में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं O2P। क्या निकाल सकते हैं? O2P हमारा कितना होगा? वो देखिए, हमारा होगा अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 324 माइनस, तो कितना बचेगा? 224। ये बचेगा हमारा 224। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4√14। अब देखिए, हमारे पास O1P की डिस्टेंस आ गई है और O2P की डिस्टेंस आ गई है। इन दोनों डिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा O1 O2। तो यही डिस्टेंस हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी। तो वो कितनी होगी? वो होगी हमारी 4√14 प्लस 2√39। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A triangle ABC is an equilateral triangle. D is a point on side BC such that BD ratio BC is equal to 1:3. If AD is equal to 5√7 centimeter, then what is the side of the triangle? तो हमने माना कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब साइड BC पर एक पॉइंट D है, किस तरीके से कि BD रेशियो BC कितना है? 1:3। इस 1:3 को हम क्या करते हैं? हम इसको बना लेते हैं 2:6। तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट D है और हमारा BD कितना है? BD हमारा है 2 यूनिट और फिर BC कितना है? 6 यूनिट। तो DC कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा कितना? 4 यूनिट, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी कितनी है? ये है हमारी 6। अब देखिए, AD को ज्वाइन किया गया है और AD की लेंथ हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमें 5√7। अब हमें बताना है कि इसकी साइड लेंथ क्या होगी। जो हमने 6 यूनिट्स मानी है तो इसकी एक्चुअल, ये तो यूनिट में हमने माना है, इसकी रियल में वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। अब देखिए, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम
साइड बी सी का अगर मिड पॉइंट लेंगे, अगर ये माना कि ये हमारा मिड पॉइंट है पी, अगर हम ए और पी को ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होता है, हम सभी को पता होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ए पी हमारा क्या होगा, ए पी हमारा कितना होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। और ए और बी पी और पी सी बराबर हो जाएंगे, तो टोटल लेंथ अगर 6 है तो बी पी कितना हो जाएगा 3 यूनिट और पी सी कितना हो जाएगा 3 यूनिट। बी डी यहाँ से पहले से 2 है तो डी पी कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा कितना, ये हमारा बचेगा 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। अब देखिए आप लोग ए पी की लेंथ कितनी होगी, तो ए पी की लेंथ क्या होगी, ये तो क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगा ट्राइंगल का। वो कितना होता है, वो होता है √3/2 इंटू साइड। साइड इसकी कितनी है, वो है हमारी 6। तो ए पी हमारा कितना हो जाएगा, ए पी हमारा हो जाएगा 3√3। तो ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, ये हमारी हो गई 3√3। अब देखिए ट्राइंगल ए डी पी में, ए पी डी में अगर आप पाइथागोरस लगाएं और यहाँ से अगर आप ए डी की लेंथ निकालें तो कितनी आएगी, ए डी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी √1 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। तो ए डी कितनी आ जाएगी, ए डी यहाँ से आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 28, तो ये कितना हो जाएगा 2√7। ये कितना हो जाएगा 2√7। अब देखिए ए डी की एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ रही है 2√7, ये यूनिट्स में आ रही है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितनी है, वो है हमारी 5√7 सेंटीमीटर। तो हमारी जो 2√7 की वैल्यू है, 2√7 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 5√7 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालें तो कितनी आएगी, देखिए √7 से √7 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। और हमसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछी गई है, तो साइड देखिए, साइड में हमारी यूनिट्स में कितनी है, वो है हमारी 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी हमें 15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल C1 ऑफ रेडियस 70 सेंटीमीटर touches circle C2 which is concentric to circle C1. The radius of C2 is 8 cm. What is the length of chord AB? देखिए हमें यहाँ दो सर्कल्स दे रखे हैं C1 और C2। C1 की रेडियस हमारी कितनी है, ये हमारी 17 सेंटीमीटर है, और C2 की रेडियस कितनी है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो बाहर वाला सर्कल हमारा हो गया C1 और अंदर वाला सर्कल हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा C2। ये दोनों सर्कल्स का सेंटर हो गया O। अब देखिए यहाँ पे कोई कॉर्ड है बड़े सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच करती है, तो हमने माना कि ये हमारी कोई कॉर्ड है ए बी, छोटे सर्कल को सर टच करती है कहाँ पे, पॉइंट पी पे। ओ पी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा रेडियस भी होगा। तो ये कितना है, इसकी छोटे वाले की रेडियस कितनी है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर। और देखिए ओ बी क्या होगा, ओ बी बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, और ये रेडियस कितना दे रखा है हमें, ये रेडियस दे रखा है हमें 17। अब देखिए ओ पी और बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें पता होता है कि कौन सा ट्रिपलेट है, ये होता है 8, 15, 17 का। कितना का, 8, 15, 17। तो पी बी हमारा कितना हो जाएगा, पी बी हमारा हो जाएगा 15। अब देखिए ए बी एक कॉर्ड है, और कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर पी बी 15 है तो ए पी बी कितना हो जाएगा, ए पी बी हमारा 15 हो जाएगा। तो टोटल जो ए बी की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 और प्लस 15, तो कितनी हो जाएगी, 15 और 15 हो जाएगी 30 सेंटीमीटर का सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर। देखिए ये हमें कोई ट्रेपेजियम दे रखा है, और इसमें हमारा पी क्यू है पैरेलल के आर एस के, तो ये हमारा हो गया पी क्यू, और ये हमारा हो गया आर और एस। पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, उसके डायगोनल से दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे। तो ये हमने माना कि पॉइंट हमारा ओ है। अब हमसे पी क्यू की लेंथ दे रखी है, दे रखी है हमारी 4 सेंटीमीटर, और एस आर की दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होगा, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा एस ओ आर ये वाला ट्राइंगल। तो ये देखिए सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राइंगल पी ओ क्यू और ट्राइंगल एस ओ आर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल्स होने की वजह से इन दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ आर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी पी क्यू अपॉन एस आर, इनका होल ऑफ स्क्वायर, हमारे इनके रेशियो के बराबर हमारा आंसर आएगा। तो पी क्यू देखिए हमें दे रखा है 4, एस आर हमें दे रखा है 10, और फिर इनका स्क्वायर,
इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 और इनका फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर आ जाएगा 4:25। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ABCD is a cyclic quadrilateral. AB and DC meet at F when produced. AD and BC meet at E when produced. If BAD is equal to 68 degree and AEB is equal to 27 centimeter, then what is the measure of angle BFC? देखिए ये हमारा एक कोई सर्कल गिवन है और इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो हमने मान लिया कि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम AB और DC को एक्सटेंड करते हैं तो मीट करते हैं F पे। तो ये हमने AB को एक्सटेंड किया आगे और ये हमने DC को एक्सटेंड किया आगे, तो पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं, पॉइंट F पे मिलते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम AD और BC को एक्सटेंड करें तो पॉइंट E पे मिलते हैं। तो हमने AD को एक्सटेंड किया और ये हमने BC को एक्सटेंड किया और ये मिलते हैं कहाँ पे, पॉइंट E पे। अब आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा है BAD एंगल हमारा कितना, ये है हमारा 68 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना, ये है हमारा 68 डिग्री। फिर हमें दे रखा है AEB है हमारा 27 सेंटीमीटर। तो AEB, तो ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 27 सेंटीमीटर। और हमसे एंगल कौन सा पूछा गया, हमसे एंगल पूछा गया BFC। तो ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये वाला एंगल। अब देखिए आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले आप लोग ट्रायंगल देखिए कौन सा, AEB में देखिए एक एंगल हमें 68 गिवन है, दूसरा हमें गिवन है 27। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तीसरा वाला एंगल, ये एंगल जो हमारा ABE बचेगा, ये वाला एंगल। अब देखिए तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। एंगल A और एंगल E का सम कितना हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा 8 7 15 और ये हो जाएगा 95। ये अगर 95 हो जाएगा तो एंगल B हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 85। कितना बचेगा, 85। अब देखिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल B और एंगल D का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर एंगल B हमारा 85 पहले से गिवन है तो एंगल D कितना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 95। कितना हो जाएगा, 95। अब आप लोग देखिए ट्रायंगल ADF में, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ADF में एंगल A हमारा 68 है, एंगल D हमारा 95 है, एंगल F कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 180 माइनस 68 प्लस 95। तो कितना बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 17 डिग्री। तो जो एंगल हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू हो जाएगी 17 डिग्री और ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। तो एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 17 डिग्री। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको कोई सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। If AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 7.5 centimeter and BC is equal to 10 centimeter, then what is the distance of point of D from the midpoint of BC? तो देखिए फ्रेंड्स अगर ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC, ये हमारा कोई ट्रायंगल हो गया ABC, फिर आगे दे रखा है AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये हमारा AD हो गया, ये हो गया बाइसेक्टर इसका एंगल A का। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है AB है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 5। AC हमारा है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। और BC साइड की लेंथ टोटल कितनी है, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर, ये हमारी 10 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि D पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो इसका अगर BC का साइड का अगर मिड पॉइंट हम मान लें कि हमारा कोई पॉइंट ये है, ये P है, तो हमें DP की लेंथ बतानी है कि ये कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी होगी DP की। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और एंगल A का बाइसेक्टर गिवन है। तो देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि जो BD और DC का रेशियो होगा, जो BD और DC का रेशियो होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा AB अपॉन AC के, AB अपॉन AC के। AB कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 5 और AC कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 7.5। कितना, 7.5। या तो BD और DC का रेशियो हमें कितना मिल जाएगा, BD अपॉन DC का, तो ये हमें मिल जाएगा, देखिए कितना, ये मिल जाएगा 2/3 का।
2/3 का। आप देखिए टोटल लेंथ BC की हमें दे रखी 10 सेंटीमीटर, और 3 और 2 मिला के कितने होते हैं 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा कितना 6। इसका मतलब सेंटीमीटर्स में अगर इनकी यूनिट वैल्यू देखी जाए तो क्या हो जाएगी, BD हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर, और DC कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कितनी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए P हमारा मिड पॉइंट है, तो BP कितना होगा, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा BP हो जाएगा 5, और PC कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए BP अगर 5 सेंटीमीटर है, BD अगर हमारा 4 सेंटीमीटर, DP कितना बचेगा, तो DP हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 5 - 4, 5 - 4, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा 1 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिस साइड से ये राइट एंगल बनता है उन दोनों साइड्स की कितनी लेंथ है, वो है हमारी, एक की है 5 और एक की है 12। तो ट्रिपलेट से हमारी AC कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 12 13, तो ये कितनी हो जाएगी 13। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है इस ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से, और हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखिए सर्कल होगा ये एक इन सर्कल होगा, और इसका जो R होगा वो क्या होगा, इन रेडियस होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है इन रेडियस निकालने का, वो क्या होता है, वो हमारा होता है कि बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। इस फार्मूले से हमारा R की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दें हम तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस हमारा कितना है, वो है हमारा 12, प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है, वो है हमारा 5, और माइनस हाइपोटेन्यूज कितना है 13 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा 12 5 17, 17 में से 13 जाएंगे तो बचेगा कितना 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 2, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट्स A एंड B आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O, पॉइंट C इज ऑन द मेजर आर्क AB, इफ एंगल OAC इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड OBC इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क AB एट द सेंटर। तो देखिए ये हमें कोई दे रखा है कि ये हमें कोई एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है। अब पॉइंट और एक हमारे पास पॉइंट्स A और B हैं सर्कल पे, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट A है और ये हमारा कोई पॉइंट B है। फिर आगे कहा गया है पॉइंट C इज़ ऑन द मेजर आर्क AB। तो ये देखिए ये AB वाला ये तो माइनर आर्क हो जाएगा, जो बड़ा वाला होगा ये होगा मेजर आर्क। तो यहाँ पे हमने माना कि ये हमारा पॉइंट कौन सा, ये हमारा पॉइंट C है। अब एंगल जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है, ये हमारा O है। अब हमें गिवन है OAC 35 है, तो इस OAC तो ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल है हमारा 35 डिग्री। फिर दे रखा है OBC कितना है, ये है हमारा 45 डिग्री। तो ये हमारा OBC ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क AB एट द सेंटर। हमसे पूछा गया है बेसिकली ये वाला एंगल AOB कितना होगा, ये हमें बता दो कि ये एंगल कितना होगा। देखिए ये एंगल आप लोग डायरेक्ट भी इसको याद रखते होंगे। तो देखिए अगर ये एंगल हम थीटा मान लें, अगर सर्कमफ्रेंस पे अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, सेंटर पे एंगल हमारा बनेगा 2 थीटा। कितना बनेगा 2 थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपको इसको डायरेक्ट वाली फॉर्म अगर आपको नहीं पता है एग्ज़ाम में तो कैसे करेंगे। आप देखिए AO या BO को किसी एक को एक्सटेंड कर दीजिए। मैंने माना कि मैंने AO को एक्सटेंड किया, आगे AO को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, तो देखिए ये पॉइंट हमने माना कि ये हमारा पॉइंट कौन सा, ये हमारा पॉइंट P है। अब आपके पास ट्रायंगल एक दिख रहा होगा ये वाला इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट C है और ये हमारा पॉइंट P है। ये देखिए ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा, ये एंगल A और एंगल C के दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, कौन सा एंगल, APB हमारा एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 35। कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 35। अब सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए दूसरा ट्रायंगल आप देखेंगे कौन सा, BOP। अब इसमें AOB देखिए एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल है, तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
जो टू थीटा बराबर होगा वो अपोजिट दोनों एंगल्स के सन के बराबर होगा। वो कौन कौन से एंगल होंगे? वो हमारे होंगे थीटा प्लस 35, थीटा प्लस 35, और दूसरा कौन सा होगा 45। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू हम निकालें तो थीटा को सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? ये हमारी आएगी 80 डिग्री। कितनी आएगी? 80 डिग्री। और हमसे एंगल कौन सा पूछा गया है? हमसे एंगल पूछा गया ए ओ बी। तो ये कितना है? ये हमारा 2 थीटा। अगर थीटा 80 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 160। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 160 डिग्री, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल chords ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डायमीटर। इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर and the distance between the chords AB and CD is 15 cm, then the radius of the circle is। तो देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, जिसमें AB की लेंथ कितनी है? ये हमारी है 12 सेंटीमीटर, और AB और CD दोनों किधर हैं? ये दोनों सर्कल के सेंटर के दोनों अपोजिट साइड्स में हैं। तो ये हमारा हो जाएगा CD। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी है हमारी 18। अब हमें पता होता है कि अगर सेंटर से अगर कॉर्ड्स पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है? ये कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम कोई परपेंडिकुलर डाल दें सेंटर से, ये दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए कौन से? ये हो गए P और ये हो गया हमारा Q। तो दोनों परपेंडिकुलर तो हैं ही हैं, तो क्या करेंगे? कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेंगे। AP बराबर BP हो जाएगा और CQ बराबर कितना हो जाएगा? QD हो जाएगा। AB की टोटल लेंथ हमें कितनी रखी है? ये दे रखी 12, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 6 हो जाएगी। उसी तरीके से टोटल दे रखी है 18, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 9 और 9। अब देखिए इसकी रेडियस अगर हम आर मान लें तो बी आर हमारी BO कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी, और OD हमारी कितनी हो जाएगी? ये आर हो जाएगी। अब देखिए PQ की लेंथ हमें दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। अगर हम क्या मान लें? अगर हम OP को मान लें, OP को x कर मान लें, OP को x मान लें, तो हमारा OQ बचेगा, वो कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस एक्स। अब आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम आर स्क्वायर की वैल्यू दोनों से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो देखिए पहला वाला ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा? पहला वाला ट्रायंगल हमारा है OPB। इसमें अगर हम आर स्क्वायर निकालें तो हमारा कितना आएगा? तो आर स्क्वायर अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? ये हमारा देखिए आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और प्लस एक्स का स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आर स्क्वायर। अब दूसरे ट्रायंगल में हम निकालें कौन सा ट्रायंगल? OQD में। OQD में अगर आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकालें तो हमारी कितनी आएगी? तो वो देखिए हमारी आएगी कितनी? ये आ जाएगी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 81, और प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम आर स्क्वायर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? फाइनली जो हमें मिलने वाला है दोनों को इक्वल करने के बाद, तो देखिए हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, प्लस ये कितना हो जाएगा? 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x। तो यहाँ से अगर x की हम वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी आ जाएगी? तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, क्योंकि अब ये केवल कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, कोई कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू आप इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में रख देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करते ही आपको रेडियस मिल जाएगी। तो आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्ड AB of a circle of radius 10 cm is at a distance of 8 cm from the center O. If tangents drawn at A and B intersect at P, then what is the length of the tangent AP? देखिए ये हमें कोई सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉर्ड है AB। तो हमने माना कि एक कॉर्ड है हमारी AB, और फिर पॉइंट A और B पर टेंजेंट्स खींची जाती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं P पे। इसका मतलब कोई पॉइंट P हमारा है, यहाँ से दो टेंजेंट्स खींची गई हैं, कहाँ पे? A और B पर। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए A और B, ये हमारा पॉइंट हो गया P। अब AB को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? ये तो एक कॉर्ड हो जाएगी। अब इस कॉर्ड की दूरी कितनी दे रखी है सेंटर से? तो अगर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर हम डालें इस पे कॉर्ड पे, तो ये हमारा हो गया, कौन सा पॉइंट मान लें इसको हम पॉइंट मान लेते हैं X। तो ये देखिए AO को ज्वाइन करेंगे तो हमारा कितना है? ये रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, और OX हमारी कितनी है? ये हमारी 8 सेंटीमीटर। अब अगर OX को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट P से मिलेगी जाके, ये हमें पता होता है। ये इस तरीके से। अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है कि AP की लेंथ बताओ, तो हमें बेसिकली इसमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है क्या होगी। अब देखिए
सेंटर से टेंजेंट पे ये जो टेंजेंट पॉइंट होता है यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा पूरा। अब देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। अब एक चीज़ हमें और पता होती है बेसिक से कि अगर ये एंगल हमारा थीटा दिखे हुए है, ये एंगल अगर हमारा थीटा होता है तो ये जो एंगल बनता है ये भी हमारा थीटा एंगल बनता है। ये भी एंगल हमारा कितना होता है, थीटा बनता है। अब देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल में ए एक्स ओ में अब हमें दो साइड्स दिख रही हैं, एक 10 है और एक 8 है, तो तीसरी साइड हमारी कितनी होगी, ये हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ए एक्स हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ए एक्स ट्रायंगल में अगर मैं क्या लगाता हूँ, अगर मैं लगाता हूँ टेन थीटा, ए एक्स ट्रायंगल ए एक्स ओ में अगर टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 8/6 के। किसके बराबर हो जाएगा, 8/6 के। अब टेन थीटा मैं लगाता हूँ किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ए ओ में टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10/AP। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 8/6 के, 8/6 के। यहाँ से अगर AP की लेंथ हम फाइंड करें तो हमारी क्या आ जाएगी, AP की लेंथ अगर हम फाइंड करें तो कितनी आएगी, तो ये देखिए आएगी 10 × 6 कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60/8। 60/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 7.5। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर AP की लेंथ होगी और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। देखिए 5, 12, 13 ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 13। अब देखिए स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड किस साइड के लॉन्ग होगा, जो साइड सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी साइड हमारी है 13, तो इसी के लॉन्ग हमारा सबसे छोटा एल्टीट्यूड मिलेगा। तो ये मान लिया कि ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। अब देखिए इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये इस एक्स की, तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं, हम इस ट्रायंगल का एरिया इक्वेट कर देते हैं। पहली बार हमें एरिया क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 5 × 12। और दूसरी बार में इसका एरिया क्या लिखेंगे, हाफ। तो देखिए 13 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर एक्स की हम वैल्यू निकालें तो हमारे कितनी आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 60/13। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, देखिए ये 13 चक्कू 52 जाएगा, फिर बचेगा 8, हो जाएगा 80 और फिर कितना जाएगा 13 छंग 78। तो लगभग 4.6 इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 एंड 37 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ए एंड बी। If the length of the common chord is 24 cm, then what is the distance between the centers of the circle? जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हम इस पहले भी कर चुके हैं, तो इसको मैं रफली जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा दो सर्कल्स हो गए जिनकी रेडियस क्या है, जिनकी रेडियस एक की है 15 और एक की है कितनी 37। ये इन दोनों के सेंटर्स हो गए, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया हमने और ये हमारी कॉमन कॉर्ड हो गई। ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये इसके बराबर होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 37। और कॉमन कॉर्ड की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 24, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 12। ये कितनी हो जाएगी 12। अब देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे दिख रहे हैं आपको, दो ट्रिपलेट आपको पता होंगे क्या, 9, 12, 15। तो ये हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 9। दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है, वो होता है 12, 35, 37। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। और दोनों के बीच के सेंटर की दूरी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 9 + 34। तो 9 और 34 कितना एडअप होकर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 44। तो इसका सही आंसर होगा 44 सेंटीमीटर यूनिट्स में। और आंसर ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल AB and AC are produced to point D and E respectively. If the bisectors of angle CBD and angle BCE meet at point O, such that angle BOC is equal to 63 cm, then what is the value of angle A? तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल है ABC। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम साइड AB और AC को एक्सटेंड करते हैं। तो AB और AC को हम एक्सटेंड कर देते हैं और पॉइंट्स D और E तक, ये हो गया पॉइंट D और ये हमारा पॉइंट हो गया E। ये हमारा पॉइंट हो गया E। अब आगे क्या गिवन है, इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ CBD, तो जो हमारा CBD का बाइसेक्टर है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा यहाँ पे है, ये बाइसेक्टर हो गया। और दूसरा बाइसेक्टर कौन सा है, BCE का, तो ये वाला बाइसेक्टर हो गया दूसरा। ये दोनों कहाँ मीट करते हैं दूसरे को, ये मीट करते हैं पॉइंट O पे। तो ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट O हो गया। अब एंगल हमें BOC कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 63। ये दे रखा है 63 और हमसे पूछा गया है कि एंगल A कितना होगा, ये वाला एंगल।
देखिए ये बेसिक सी आइडेंटिटी होती है या प्रॉपर्टी आप कुछ भी कह लें, सबको ही पता होगी। तो इसमें जो एंगल बी ओ सी होता है, जो एंगल बी ओ सी होता है उसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से बी ओ सी कितना है, ये हमारा 63, और यहाँ से एंगल ए बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी कितनी 90 माइनस 63, 90 माइनस 63। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा हमारा, एंगल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 27 इंटू टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। तो इसका सही आंसर होगा 54 डिग्री, और ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, points D and E are on the sides AB and AC respectively such that DE is parallel to BC and is equal to half of length of BC. If AD plus CE plus BC is equal to 30 cm, then find the perimeter of the quadrilateral BCED. तो देखिए ये हमें कोई ट्रायंगल गिवन है ABC, और ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AB पे पॉइंट कोई D है और AC पे पॉइंट कोई E है, और ये DE पैरेलल है BC के, और ये हाफ है किसके, साइड BC के। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हाफ में लेंथ है तो इसका मतलब क्या हो गया, डी और ई साइड ए बी और ए सी के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर टोटल लेंथ हम मान लें बी सी की अगर 2 है, तो डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट, कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ए डी और ई हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 यूनिट हो जाएंगे। और वैसे भी ये डी और ई क्या थे, मिड पॉइंट्स थे हमारे। तो ये देखिए यूनिट्स में हमारा ऐसा चलेगा। अब हमें गिवन है कि ए डी और प्लस सी ई प्लस बी सी ये कितना 30 सेंटीमीटर है। ए डी हमारा कितना है, ए डी हमारा हो गया कितना, ये वाला ए डी, और सी ई ये वाला, और फिर बी सी, और फिर ये वाला। तो टोटल एडअप एक होकर कितने हो जाएंगे, 1 + 1 + 2 और 2 + 4। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी, 30 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया पेरीमीटर बताना है क्वाड्रिलेटरल हमें किसका, बी सी ई डी। देखिए बी सी ई डी में कौन कौन से साइड्स हमारी आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारी 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 और एक 5। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो अगर 4 की अगर 30 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, तो 5 की हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 37.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 37.5 सेंटीमीटर, 37.5, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ए बी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट डी इज पैरेलल टू ए सी, then what is the area of the ratio BDE and the trapezium AECED। तो ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा, ABC। फिर क्या दे रखा है, हमारे D पॉइंट है हमारा AB पे सच डेट, ये हमारा D पॉइंट हो गया। BD हमारा कितना है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, और DA कितना है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। E इज़ अ पॉइंट ऑन BC सच डेट DE पैरेलल टू BC AC। तो ये हमारा कोई पॉइंट ई है, और ये दोनों साइड्स हमारी कौन सी हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब हमें बताना है ट्रायंगल किसका, बी डी ई और ट्रेपेजियम ए सी ई डी का। तो देखिए सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये बेसिक सभी को पता होगा। इसमें बी पी टी या फिर आप थियरम थ्योरम लगाएंगे। तो सिमिलरिटी दोनों देखिए, ट्रायंगल हमारे बी डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स होंगे। उनकी एरिया का रेशियो क्या होगा, वो इनके साइड्स रेशियो के बराबर होगा। तो बी डी अपॉन ए बी का, बी डी अपॉन ए बी का रेशियो और फिर इनकी साइड का स्क्वायर के इसके बराबर होगा। तो देखिए बी डी हमारा कितना है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9। और फिर ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा हमारा 49। इसका मतलब बी डी का एरिया अगर हमारा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट्स है, तो टोटल का कितना होगा, ए बी सी का, ये हो जाएगा 49। 49 में से देखिए 9 पहले से, तो बचा हुआ कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 49। और शायद यही रेशियो हमसे पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9:40। सॉरी 49 नहीं होगा, ये 40 होगा, क्योंकि 9 ही पहले से है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 9:40, इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersect internally at E. If CD is equal to 16 cm, D is equal to 6 cm, A is equal to 12, B is equal to X, then what is the value of X। तो ये हमारा कोई सर्कल है, इसमें 2 कॉर्ड्स हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इंटरनली पॉइंट E पर। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी कॉर्ड हो गई ए बी, और दूसरी हमारी कॉर्ड हो गई, ये हो गई हमारी सी डी, दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट E पर।
अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सी डी हमारा 16 सेंटीमीटर है और डी हमारा कितना 6, तो डी अगर हमारा 6 है, सी डी पूरा हमारा 16 है, तो सी कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 10। और फिर बी ई कितना है, ये हमारा एक्स है, और फिर और को ए कितना, ये हमारा 12 है। तो देखिए इसमें हमें पता होता है क्या करना होता है, इसमें होता है जो प्रॉपर्टी वो हमारी होती है ए ई इंटू ई बी, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है सी ई इंटू ई डी के। अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी ई, और बी ई हमने माना है एक्स, तो ये एक्स से बराबर हो जाएगा सी ई हमारा 10, ई डी हमारा कितना है 6, अपॉन किसके हो जाएगा ए ई कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 बचे 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 5, और ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। इफ ए क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड पी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखिए इस क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा आपको, तभी इसका आंसर आएगा सही। ये हमारा ट्रायंगल हो गया कौन सा, पी क्यू आर, ये हमारा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, और क्यू पे हमारा क्या है, क्यू पे हमारा ये राइट एंगल है पी क्यू आर, ये हमारा 90 डिग्री है। अब जो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, सॉरी ये ट्रायंगल ए बी सी ही है, पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, और बी पे ये क्या है, ये बी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं पी एंड क्यू, साइड हमारे कौन कौन से, ए बी पे और बी सी पे, ये हमारा जो पॉइंट पी है और ये हमारा पॉइंट क्यू है। ये पॉइंट्स हमें बेसिकली मिड पॉइंट दिए होने चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर सही पहुंच पाएंगे आंसर तक। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या दे रखा है, ए क्यू हमारा कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर, ए क्यू हमारा कितना है 11 है, और पी सी हमारा कितना है, ये हमारा 8 है, और फिर हमारा क्या दे रखा है, ए सी हमारा कितना है 13, और हमें साइड निकालनी है पी क्यू की, हमें निकालनी है लेंथ पी और क्यू की, और ये क्यू इसका मिड पॉइंट है, और इसी तरह पी भी इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। ए सी हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और फिर जो पी सी दे रखा है वो हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और फिर ए क्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 11 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन का आपने डायरेक्ट प्रूफ कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर आपने डायरेक्ट इसका प्रूफ नहीं पढ़ा है, मतलब इसका प्रूफ नहीं पढ़ा है, तो मैंने इसको एडवांस पोर्शन में करवा के रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और इसके जो डायरेक्ट आउटकम निकल के आता है मैं उसको आपको सामने लिख देता हूँ, क्योंकि वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में आप इसको प्रूफ करने बैठ जाएंगे तो शायद आपको टाइम बहुत लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए इसका जो डायरेक्ट प्रूफ होता है, जो आउटकम निकलता है वो हमारा होता है वो ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये हमारे बराबर होता है ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर के बराबर, और हमें यहाँ से निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, देखिए ए क्यू स्क्वायर हमारा कितना है, ए क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा, और प्लस पी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और फिर माइनस ए सी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और फिर इसका ले लेंगे हम क्या, इसका ले लेंगे अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने के बाद इसका ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा अंडर रूट 16। तो एक पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, पी क्यू हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट्स ए डी सी बी एंड ई आर कॉन्साइक्लिक, इफ एंगल ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी बी डी। तो देखिए ये हमारा कोई सर्कल दे रखा है, और इस पर पॉइंट्स हैं हमारे कौन कौन से, ए है, फिर ये हमारे डी हो गया, फिर वो हमारा हो गया पॉइंट ए डी, और फिर हमारा पॉइंट सी हो गया, फिर हमारा पॉइंट बी हो गया, और फिर हमारा पॉइंट ई हो गया। तो ये पाँचों पॉइंट्स हमारे सर्कल पे हैं। फिर हमें दे रखा ए ई सी हमारा 50 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितना है, ये हमारा 50 डिग्री। फिर दे रखा ए बी डी हमारा कितना, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये हमारा एंगल कितना ए बी डी, ये हमारा कितना, ये हमारा 30 डिग्री है। फिर हमसे पूछा गया कि सी बी डी कितना होगा, सी बी डी, तो ये एंगल कितना होगा, हमसे पूछा गया ये वाला, ये एंगल कितना होगा। तो आप लोग अब देखिए कि ए सी आर्क पे एक एंगल हमारा है ए ई सी, तो ये एंगल कितना है 50 है, और ए सी ही आर्क पे हमारा एंगल है ए बी डी,
ए बी सी, तो ये भी 50 टोटल होना चाहिए। टोटल 50 में से 30 पहले से गिवन है, तो ये कितना बचेगा, ये हमारा होना चाहिए कितना, 20 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3√7 सेंटीमीटर। P is a point on side BC such that BP ratio PC is equal to 1:2। The length of AP is। देखिए ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, और एक हमारा पॉइंट है BC साइड पे, और PB रेशियो PC कितना है, 1:2। तो 1:2 को हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 2:4। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा P, ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा 4। अब हमें लेंथ बतानी है कि AP की लेंथ कितनी होगी, AP की लेंथ कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर ये हमने मान लिया कि इसका ये मिड पॉइंट है P, ये हमारा मिड पॉइंट M है, अगर AM को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें पता होता है कि ये जो हमारा जो ये कितना होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखिए जो हमारी टोटल लेंथ BC की कितनी है जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो BM कितना हो जाएगा, BM हो जाएगा 3, तो PM कितना हो जाएगा, PM हमारा हो जाएगा कितना, 1। अब देखिए AM कितना हो जाएगा, सेम ऐसे क्वेश्चन मैं आपको भी करवा चुका हूँ इसी सेशन में, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। तो ये कितना हमें आता है, क्योंकि वहाँ पर भी 6 था, यहाँ पे भी 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3√3, ये हो जाएगा हमारा 3√3। और AP की लेंथ की हमारी कितनी आ जाएगी, जो AP की लेंथ आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी हमारी 2√7, ये आ जाएगी 2√7। और AB की लेंथ कितनी होगी, ये तो हमने, ये देखिए 6 हमारी है, ये तो ये हो जाएगी 6। अब देखिए 2√7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो ये देखिए हमें दे रखी है कितनी, ये हमारी कितनी दे रखी है, 2√7। ये हम तो हमें निकालनी है, सॉरी ये तो हमें निकालनी होगी, इसको हम हटाते हैं 1 मिनट। अब देखिए टोटल लेंथ हमारी AB की कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 6 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 3√7। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी √7/2 के बराबर। और हमें निकालना है AP, और AP हमारा कितना है, ये देखिए आया है हमारा 2√7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√7। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी √7/2 इंटू 2√7। 2 से 2 कट जाएगा, √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। ये कितना हमारा फाइनली बचेगा, ये हमारा फाइनली बचेगा 7। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी AP की 7 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, AB is a chord of a circle with center O and P is any point on the circle. If APB is equal to 122 सेंटीमीटर, then what is the measure of the angle OAB। देखिए ये हमारा कोई सर्कल है, इसमें हमारा सेंटर कौन सा, ये सेंटर है हमारा O, और इसमें कॉर्ड AB है, और पॉइंट P हमारा कोई सर्कल पे, और हमारा APB 122 डिग्री है। देखिए हमें 122 डिग्री बनाना है, तो हमें पॉइंट कहीं मानना पड़ेगा। अगर ये हमारे कोई कॉर्ड AB है, तो P पॉइंट हमें कहाँ पे मानना पड़ेगा, इसके माइनर एक्सिस पे, माइनर आर्क पे मानना पड़ेगा। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट P है। अब ये APB की वैल्यू कितनी है, ये हमारी है कितनी, 122 डिग्री, 122। अब अगर मेजर आर्क पे हम कोई पॉइंट मान ले कि हमारा कोई पॉइंट D है, ये पॉइंट हमारा D है, और AD और BD को ज्वाइन कर दें, तो देखिए ABCD हमारा क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो एंगल P और एंगल D का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये 122 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 122, तो कितना बचेगा, 58। ये कितना बचेगा, 58। और हम A और BO को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए सरकमफ्रेंस पे अगर एंगल हमारा बन रहा है 58, तो सेंटर पे कितना बनेगा, इसका जस्ट डबल बनेगा, और इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 116। अब हमसे एंगल कौन सा पूछा गया, हमसे एंगल पूछा गया OAB, तो ये एंगल हमसे पूछा गया। जो एंगल ये होगा, अगर ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, ये एंगल भी हमारा अल्फ़ा होगा। अब ट्रायंगल AOB में आप लोग देखिए, ट्रायंगल AOB में एक एंगल हमें 116 दे रखा है, और दोनों बचे हुए एंगल दोनों बराबर होंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 180 माइनस 116/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारी आ जाएगी 32, ये हमारी आ जाएगी 32 डिग्री, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल PQR पॉइंट्स E and F आर ऑन द साइड्स PQ and PR respectively such that EF is parallel to QR and P is equal to 2 cm and EQ is equal to 3 cm, then what is the ratio of the area of triangle PQR and PEF। तो ये हमारा कोई ट्रायंगल PQR हो गया, E और F हमारे पॉइंट्स हैं PQ और PR पे, ये हमारे पॉइंट्स हो गए E और F, PQ और PR पे, सच डेट EF इज़ पैरेलल टू QR। अब PE हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 2 सेंटीमीटर, और EQ कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है PQR और PEF।
तो देखिए सिमिलरिटी का बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा ही। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ई एफ, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और फिर उनका स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर ये हम साइड मान लें पी क्यू, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कितनी, पी ई, इन दोनों का रेशियो फिर इन दोनों का स्क्वायर, तो इनके बराबर इनका एरिया का रेशियो होगा। तो पी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और पी कितना हो जाएगा, पी देखिए हमारा देखा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 25:4 और ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नहीं है इस सेशन में, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।